हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री राधे रानी सरकार की जय। प्रभु श्री राम माता जानकी लखन लाल निषाद राज सहित गंगा का तट पर पहुँचे। गंगा के तट पर जाने के बाद प्रभु श्री राम वहाँ खड़ा हो गए गंगा पार होने के लिए। जब गंगा पार होने के लिए खड़ा हो गए और केवट को बुलाने लगे। केवट सुनता है मगर महटिया रहा है, आ नहीं रहा है। निषाद राज बोले कि केवटिया, अरे इधर आओ, देखो तेरे घाट पर कौन आए हैं, इनको पार उतारना है। बार बार बुलाने के बाद केवट आता है, बहुत आनंदित होता है कि आज मेरे घाट पर तो श्री राम आए हैं, जो भवसागर से सबको पार करते हैं। आज उनको इस नदी से हमको पार करना है। उसके मन में लालसा थी कि हम प्रभु का स्मरण करें, प्रभु का स्पर्श करें, उनका दर्शन करें। वहाँ जाता है तो प्रभु बोलते हैं कि हमको उस पार पहुँचा दो भाई। केवट बोलता है, आपके मर्म को हम जानते हैं, आपकी क्या मर्म है हम अच्छी तरह से जानते हैं। आपके चरण रज की धूलि से एक पत्थर भी नारी बन गई तो मेरी नाव तो काठ की नाव है। अगर आप इस पर पैर रखे, अगर ये नारी बन गई तो फिर मैं क्या करूँगा। एक तो मेरी रोजी रोटी चली जाएगी, दूसरे मेरे घर में दूध लुगाई हो जाएगी। इसको लेकर जाने के बाद घर वाली मारने लगेगी। एक तो मेरी रोजी रोटी गई और घर में वो रहने नहीं देगी, घर से निकाल देगी। तो फिर इसको हम लेकर कहाँ जाएंगे, इसका खर्च कहाँ से चलाएंगे। हमसे नहीं हो सकता, कैसे पार उतारेंगे। भगवान बोले कोई तो उपाय लगाओ जिससे तेरी नाव स्त्री न बने। प्रभु कहकर मंद मंद मुस्काने लगे। उसने बोला कि एक ही उपाय है, पहले हम आपका चरण पखारेंगे, धोएंगे, उसके बाद आपको हम इस नाव पर चढ़ाएंगे। भगवान बोले कि जैसे तेरी नाव स्त्री न बने तू वहीं करो, तू वहीं उपाय करो। केवटिया गया और जाकर कठौता लेकर आया घर से कठौता लेकर आया। कठौता किसका लाया, तो काठ का कठौता लाया। इसलिए कि भगवान को 14 वर्ष के वनवास में कोई धातु स्पर्श नहीं करना था, इसलिए काठे का वो कठौता लेकर आया। काठ का कठौता लेकर आया और जाकर उसमें जल लाने गया। पहले गंगा जी समझी थी कि प्रभु श्री राम आएंगे तो मैं उनका चरण स्पर्श कर लूँगी, मगर
जब कठौता लाने गया तब समझी कि चरण स्पर्श नहीं होगा। तो जैसे कठौता में जल लाने गया, कठौता में गंगा जी आ गई और लेकर आया और भगवान का चरण पखारने लगा। जब चरण पखारने लगा तो इतना बुद्धिमान था, प्रभु से बोला कि इसमें एक पैर डालिए। एक पैर डाले, धोने लगा, पैर उठाइए। तो भगवान बोले कि एक पैर पर मैं कैसे खड़ा रह सकता हूँ, एक पैर उठा लूँगा तो बोला कि सरकार अपना दोनों हाथों मेरे सर पर रखकर भार देकर खड़े हो जाइए। कितना चालाक था कि भगवान का हाथ अपने सर पर रखवाने का भी कायदा ढूंढ लिया। प्रभु श्री राम तो सब समझ रहे थे, मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। उसके सर पर अपना दोनों हाथ रख दिया। कितना भाग्यशाली है केवट। और एक हाथ से पैर को नीचे से लगाकर उस पर सहारा देकर और दूसरे हाथ से धो रहा है और भगवान अपने पैर को खड़े होकर धुला रहे हैं। जब पैर वहाँ धुलने लगा तो भगवान सोचे कि इस दोनों पैर को तो हमने दोनों को दे दिया है। एक पैर सीता को दे दिया है और एक पैर लखनलाल को दे दिया है। आज ये दोनों पैर धो रहा है और दोनों खड़े होकर देख रहे हैं। बहुत खुश था, बहुत मस्त था। भगवान का पैर धो रहा है, बहुत आनंदित हो रहा है। इसलिए धो रहा है कि जब क्षीर सागर में भगवान थे उस समय वहाँ कछुआ हुआ करता था केवट। और जब भगवान का चरण स्पर्श करने जाता था तो सीता जी लक्ष्मी हुआ करती थी और सीता जी ने कभी उनका चरण स्पर्श नहीं करने दिया। तो आज बहुत खुश होकर धो रहा था कि क्षीर सागर में तेरा चलता था तो तूने मुझे स्पर्श तक नहीं करने दिया और आज यहाँ मेरा चल रहा है। इसलिए सिर्फ तुम लोग खड़े होकर देखो, जिस तरह हम खड़ा होकर देखते थे, और आज हम धोएंगे, आज हम चरण सेवा करेंगे। बहुत धोआ, चरण को मलमल कर धोता है, आनंदित हो रहा है, बहुत उसका आनंद हो रहा है। चरण को धोकर उस जल को अपने मस्तक से लगाया, अपने मुख से पिया और जो बचा था उसको रख दिया घर ले जाकर और पूरे घर में उसका प्रसाद बांटने के लिए पूरे घर में ले जाकर उस जल से शुद्ध किया पूरा घर को। पूरा घर में इस जल को छीटा, बिखेरा। इसके पीछे कहा, महाराज चरणों की सेवा तो मुझे मिली, परंतु आप यहाँ से पैदल जाकर नाव में बैठेंगे तो फिर से आपके चरणों में कुछ रज लग जाई तो क्या होगा? तो श्री राम जी ने पूछा कि भाई तो तेरी क्या इच्छा है, तो क्या चाहता है? केवट ने कहा, मेरी ऐसी इच्छा है कि मैं आपको उठाकर नाव में बैठाऊं, मेरा मनोरथ पूर्ण हो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं कुछ मांगता नहीं हूँ, मुझे खिवाई नहीं चाहिए। श्री सीता जी को आश्चर्य हुआ कि गांव का अनपढ़ है परंतु इसका हृदय कैसा शुद्ध है, श्री राम में कैसा इसका प्रेम है। केवट ने श्री राम जी को उठाया और नाव में ले जाकर पधराया। श्री सीता जी और लक्ष्मण जी नाव में विराजे, साथ में निषाद रात विराजे। केवट उनको गंगा पार लेकर गया। श्री राम ने जब उस पार उतरे तो उस पार लखनलाल सीता सहित की निषाद राज प्रभु श्री राम बालू के रेत पर खड़े हुए। भगवान सोचे मन ही मन कि हमने इसको कुछ खिवाई नहीं दिया, कुछ उतराई नहीं दिया। इस बात को सीता जी समझ गईं और अपना मुंद्रिका उतारकर प्रभु के हाथ में दे दी। प्रभु जब देने लगे तो केवट ने माना कर दिया, हम उतराई नहीं लेंगे। नाई दिन नाई, नाई की नदी नाई ले नाई, आपन धंधा भाई, काग ले नई खारवानी खारबो उतराई।
हम तो दोनों जाति भाई हैं, इसलिए उतराई ली नहीं जाएगी। जब जाति भाई की नाव लखनलाल जी सुने तो लखनलाल जी आग बबूला हो गए, नाराज हो गए। उन्होंने केवट से कहा, तुम्हारी और हमारी जाति एक कैसे है? हम क्षत्रिय जाति के हैं, तुम भील जाति के हो, फिर भी कहते हो कि जाति एक है। केवट ने कहा, आपकी और मेरी जाति एक नहीं, परंतु मेरी और राम की जाति एक है। फिर राम जी से कहा, महाराज आज आपको मैं गंगा पार उतारा है, समय आवे तब मुझे भी इस संसार सागर से पार उतार देना। गंगा सागर का केवट मैं हूँ और संसार सागर के केवट आप हैं। केवट जानता था कि श्री राम परमात्मा हैं। गंगा के उस पार किनारे पर उतर कर राम लक्ष्मण जानकी जब इसको केवट खिवाई नहीं लिया तो बोले निषाद राज से कि निषाद राज अब आप चले जाइए। निषाद राज की आंखों में आंसू भर गया। निषाद राज बहुत व्याकुल हो गए और बोले कि प्रभु कुछ दूर और हमको तो ले चलिए, आपके साथ कुछ दूर और चलेंगे। आप जहाँ ठहरेंगे वहाँ हम पर्णकुटी बना देंगे और वहाँ आप रहेंगे, हम आपकी सेवा करेंगे। इनके प्रेम को देखकर और निषाद राज को लेकर भगवान कुछ दूर और आगे चले। अब क्या होता है, अब वहाँ से चलने में भी मर्यादा थी। आगे राम लखनु बन पाछे, तापस बेस विराजत काछे। उभय बीच सिय सोहई कैसे, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। चलने में मर्यादा थी, विनय थी। श्री सीता जी पृथ्वी पर नजर रखकर चल रही थी। माता जी बहुत सावधान थी। धरती पर जहाँ राम जी के चरण चिन्ह दिखाई देते उन पर अपना चरण न पड़े, इसलिए राम जी के चरण चिन्हों को बचाकर सीता जी चरण रख रही थी। श्री राम तथा लक्ष्मण के पीछे पीछे राम तथा सीता के पीछे लक्ष्मण चल रहे थे। लक्ष्मण भी बहुत सावधान थे। सीता जी के चरण चिन्ह जहाँ दिखते थे वहाँ लक्ष्मण जी अपना चरण नहीं रखते थे और स्वयं उन चिन्हों को बचा कर चलते थे। ऐसा करते समय शंकरी पगडंडी पर लक्ष्मण जी को चलने के लिए स्थान नहीं था, तब लक्ष्मण जी कांटों पर चलते थे। राम जी का ध्यान गया, यह देखा कि इसलिए चलने का क्रम बदला। आगे लक्ष्मण जी, उनके पीछे सीता जी और सबके पीछे श्री रामचंद्र जी, और इस क्रम के अनुसार चलना सुनिश्चित हुआ। चलने में मर्यादा, बोलने में मर्यादा। इसी तरह वहाँ से प्रभु श्री राम आगे बढ़े।